हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने जितना भी आपके ये बेसिक्स थे जो काम आने वाले हैं उनको हमने पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग PYQs करेंगे। PYQs ये वो हैं क्वेश्चंस छोटे छोटे जो अभी किसी टाइप पे बेस्ड नहीं है, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे हैं, सारे के सारे बेसिक्स कौन हैं जितने भी आपके छोटे छोटे लेवल पे, मतलब माइंड मेकअप बनाने के लिए कि भाई कैसे सोचना होता है, इसके लिए है टाइप। इसके बाद मैं इस शीट को करा के टाइप शुरू कराऊंगा। कम से कम आपको 70 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा। यही PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हो गए, अच्छे अच्छे छोटे छोटे बड़े बड़े सारे कराऊंगा PYQs। तो इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ आप लोग। दूसरी चीज़ ये है, रिवीजन डेली करना, ठीक है। क्लास रेगुलर अटेंड करना। आप लोग यूट्यूब पे मेरे पे एकदम ट्रस्ट कर सकते हो। आपको मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दूंगा, ये वादा है, बिना पैसे का, ठीक है। ऐसे होता है ना, थोड़ा सा हम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि जब तक कि पैसा ना फालतू खर्च हो तो लगता नहीं कि वो पढ़ा रहा है। तो मुझे नहीं चाहिए आपके, अपने पास रखो, आप पढ़ते जाओ बस। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो। लाइक बताएं, लाइक और कमेंट क्या होता है? लाइक करना और कमेंट करना एक तरह से यूट्यूब के लिए फीडबैक होता है। मतलब यूट्यूब को मालूम पड़ता है कि अच्छा ठीक है, वीडियो सही बन रहा है, मतलब चीज़ें सही हैं, फ्रूटफुल हैं, फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, तो रिकमेंड करता है, इसलिए होता है, एक तरह का फीडबैक है ये। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 3 चीज़ें ज़रूर करना, ठीक है। और इतनी उम्मीद करूँगा आपसे कि आप लोग डेली का काम डेली करेंगे। जब मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई करो, तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड लगना होगा या मैक्सिमम 1 मिनट। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो क्या ही बोलूँ मैं, अपने लिए नहीं पढ़ सकते तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, केवल मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं खरा मान लो परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज ख़त्म करने के बाद इस पर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर में UPP के, सब कराऊँगा, यहीं पर करा दूँगा, सारे करा दूँगा, ठीक है। तो मैथ्स में आपका जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ये वादा करता हूँ, अगर आपने सीरियसली पढ़ाई किया है तो पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी बात याद रखो ये बात मेरी, कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे भी, ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे लेवल पर लेकर चल सकूँ, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले अपनी हेल्प करिए, उसके बाद दूसरों की। और एक बात और, ये जो फर्जी मोटिवेशन वाले लोग हैं, इससे बदल जाओ, सुधर जाओ भाई मेरे। क्योंकि यूट्यूब पे इतने मिल जाएंगे सब ना, इतने शायर बाज, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाज, इनसे बचा करो यार, कि किसी काम के नहीं होते ये सब चीज़ें। अगर आपको घर की कंडीशन, माता पिता का चेहरा, सिचुएशंस, अपने हालात अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने भी शायरबाज यूट्यूबर हैं, आपको मोटिवेट कोई नहीं कर पाएगा दुनिया में। अगर घर की स्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, मजबूर नहीं करती पढ़ने के लिए, तो यकीन मानो भाई, आप पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है ना। 4 दिन का गाना सुन के और 4 लोग का वीडियो देख के ना कुछ नहीं होने वाला। सीरियस हो जाओ और पढ़ो। वादा मैं करता हूँ, मैथ्स में एक भी क्वेश्चन पेपर में आपसे नहीं छूटेगा, अगर आपने मेरी बात सुनी है तो, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। मेरे पास क्वेश्चन का सीरीज़ भी लेके बैठा हूँ, ताकि क्वेश्चन मैच कर लेंगे, कहीं से कोई एरर ना हो, गलतियाँ ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है पूरा प्रॉपर तरीके से, मेरे पास सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, इससे क्या है, बाइलिंगुअल है, PDF अपलोड कर दूंगा इसका, तब तक आप चाहो तो PDF क्या यार, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके करो ना, ज़रूरी है हर चीज़ का नोट्स बनाना, रफ पे करो। पहला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है कि यदि y का 80% x है, y का 80% x है, तो देखो y का मतलब गुणा होता है 80%, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। x है मतलब बराबर है, तो x का कितने परसेंट y होगा, x का कितने परसेंट y होगा, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। y का, ये 80 है ना, सॉरी, चलो 80% x है, तो y इंटू 80/100 बराबर x। 0 से 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करें तो ऐसे होगा ना,
वाई गुणे 4/5 बराबर एक्स। कोई दिक्कत? तो हम लोग एक्स को उधर कर लेते हैं, वाई को, सॉरी। तो एक्स गया तो वाई हो गया, एक्स अपन वाई बराबर 4/5 बच गया। ये आया। तो पूछ रहा है एक्स का किसके साथ है? एक्स, यानी कि अपॉन में आएगा का कौन? वाई, यानी एक्स का जो ये वाई है कितने प्रतिशत का मतलब गुणे 100, यानी एक्स का मतलब इसमें से इसकी बात कर रहे हैं। यही कन्फ्यूज़न होता है। यानी 4 का जो ये 5 है कितने परसेंट है? 25 चौके 100, 25 5 125, यानी 125% है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट रहेगा तो बता देना। सेकेंड क्वेश्चन, यदि P परसेंट 36 है, यदि P का मतलब बुरा होता है, सीधे लिखते हैं P प्रतिशत 36 है, तो पूछ रहा है P का मान बताओ। तो P इंटू P बटा में 100 बराबर 36। 100 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? P इंटू P स्क्वायर बराबर 36 गुणे 100 लिख सकते हो। यानी P स्क्वायर बराबर 36 किसका वर्ग है? 6 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। देखो पावर टू है ना, तो वो ले लेते हैं, स्क्वायर रूट वर्गमूल लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10 पावर 2 हट जाएगा हर जगह से, 6 दाम में 60। क्लियर है? थर्ड पे आते हैं। मन से पढ़ो, एकदम मन से मोटिवेट होके, एकदम खुद से मोटिवेट हो। जब मोटिवेशन ना मिले तो पापा मम्मी से जाके बात कर लेना, आपने मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। उनसे पूछना कैसे करते हैं आप लोग के लिए। तो सपने मत देखो, मेहनत भी करो। थर्ड, यदि x का 30% 72 है, x का 30% बराबर 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे आप लोग बस पढ़ते जाओ ना, नंबर सिस्टम तो ऐसा पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन वगैरह में एकदम मैं मैथ से आप लोग को प्यार हो जाएगा, इतना तो वादा करता हूँ। कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, बस आप करते जाओ। आप सपोर्ट करके देखना मुझे, आपको अफसोस नहीं होगा कभी भी। तो x का 30%, यानी x का 30% का मतलब बटा 100 होता है, बराबर कितना है? 72 है। 0 से 0 कट रहा है, कितना? 3 2 6, 3 चौके 12, 10 गया उधर तो क्या आ जाएगा? x बराबर 240। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 25/2 का x%, 25/2 का मतलब गुणा x% बराबर 150 है। बराबर कितना है? 150 है। जी 25/2 का x% 150 है, तो पूछ रहा है x का मान बताओ। सिंपल है, ये भी कर लोगे मेरे ख्याल से। 25/2 का x बटा में 100 बराबर 150 है। तो 25 चौके 100, 4 दूना के 8, तो x बटा 8 बराबर 150। इसको उधर भेज दो तो x बराबर 150 गुणे 8, 120, यानी कितना हो गया? x बराबर 1200। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब 5th क्वेश्चन की बात करते हैं यहीं पे, क्योंकि भाई बार बार PDF चेंज करना पड़ जाएगा इधर उधर, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो ये बता दूँ आपको, जब क्वेश्चन शुरू करोगे ना, हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा आपको कि अरे यार क्या करें क्या नहीं करें। परेशान मत होना, विश्वास रखना मेरे ऊपर और अपने ऊपर भी, ठीक है? आराम से होगा। शुरू से मेहनत करो। अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने टाइम है आपके एग्ज़ाम में। 5th क्वेश्चन देखो, हाफ ऑफ 1% इज रिटन इन डेसिमल एज, मतलब कि 1% का आधा प्रतिशत में कैसे लिखें या दशमलव में कैसे लिखें? 1% का मतलब 1/100। 1/2 कल क्या बताया था, क्या लिखते हैं याद है? तो 5 10, यानी कि 1/2 को हमने क्या लिखा था? 1/2 को 0.5 लिखा था ना, कल बताया था मैंने। यानी कि इसको 0.5 लिख दो, कोई दिक्कत? यानी 0.5 अपॉन में 100,
अब नीचे जितना ज़ीरो होता है उसी के हिसाब से ऊपर दशमलव लगाते हैं, तो एक अंक के बाद तो दशमलव है ही और अंक भी यहाँ पे एक ही दिख रहा है। अब क्या करें? कुछ नहीं, परेशान नहीं होना है भाई। 2 शून्य है ना, कुछ नहीं है, 2 शून्य बढ़ा दो, हो गया आंसर। चलो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 0.001% इज इक्विवेलेंट टू, मतलब किसके बराबर होगा ये प्रतिशत में? एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लूँ तो। 6th क्वेश्चन ना, हाँ बताना है प्रतिशत में कितना होगा। 0.001, तो क्या करेंगे, बटा में 100 हटा दें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। तो 100 दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3 हट गया, 1 बटा में 1 2 3, प्रतिशत में चेंज करना है तो इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, यानी कि 1/10% कह सकते हो, यानी या फिर कह सकते हो 0.1%। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलो यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, यानी कि साक्षर मतलब क्या है? साक्षर लोग कितने हैं? लिटरेट कितने हैं? 30% लोग साक्षर हैं। कुल जनसंख्या कितना है? 6600। तो टोटल पॉपुलेशन 6600 है। तो पूछ रहा है कि निरक्षरों की, यानी कि जो ज़्यादा काबिल होते हैं गांव में, उनकी संख्या बताओ। क्योंकि जो देखो जो पढ़े लिखे होते हैं वो कम काबिल होते हैं, जितने जाहिल होते हैं वो ज़्यादा काबिल होते हैं। तो उन जाहिलों की संख्या बतानी है। तो टोटल विलेज में होंगे कितने लोग? 100%, 100%, और 100% में है टोटल विलेज कितने? 6600। 0 0 कैंसिल, यानी कि 1% का मान कितना हो गया? 66 हो गया। लेकिन पूछ रहा है जो जाहिल लोग हैं उनकी संख्या बताओ। ये वो लोग हैं जो जिनके पास हर बात का जवाब होता है, सबसे काबिल होते हैं ये, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता उसको सब कुछ आता है, ऐसा उसको लगता है। चलो, तो 100% में से 30% तो पढ़े लिखे हैं, तो काबिलों की संख्या कितनी बची? मतलब ज़्यादा काबिलों की 70%, यानी कि 1%, यानी कि हमको 70% कितने लोग होंगे वो बताना है। तो 1% बराबर अगर आपके 66 हो गए तो 70%, यानी कि इंटू 70 इधर भी, तो इंटू 70 इधर भी। 7 6 42, 7 6 42, यानी कि 4 6 2 और 1 0, कितने हो गए? 4620 वो हो गए जो कि जिनसे गांव परेशान होता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना सिलेबस, आप इसको पढ़ के मॉक दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा पढ़ना, मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। मैं ये कह दूँ ना कि मैं घोल के पिला दूंगा तो फर्जी बात है ये। चलो, 16% ऑफ 24.2, यानी कि 16% ऑफ मतलब गुणा 24.2, और यानी इनका योग करना है ना, और 2.42 का 10% का योग बताना है। अब अगर आप क्या करोगे, लगोगे 16% का, अगर ये करने लग जाओ कि 16% यानी 1624.2/100, फिर 4 से 25 से, तो इससे उससे, तो ये भाई इतना टाइम तो पेपर में मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो इट मीन्स कि वो आपका बेसिक चेक करना चाहता है कि आप कितना कम समय लगा करके कितना इफ़ेक्टिवली आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो। इट मीन्स कि कुछ कॉन्सेप्ट लगना होगा यहाँ पे। तो देखो क्या लगना है। एक बात बताओ,
सोचना जो बता रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे। 2.42 में अगर 10 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? 24.2 हो जाएगा ना। अगर 2.42 में 10 का गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी 24.2। तो आप कहोगे क्यों करें मल्टीप्लाई, क्यों करें? नहीं करेंगे। कहाँ से 10 ले आए? तो देखो 16% इंटू 24.2 प्लस 2.42 इंटू, क्या 10 को 1 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं? 1% इंटू 10, 10% को हमने अगर 1%, एक सेकेंड, 1% इंटू 10 लिख दिया तो कोई गुना थोड़ी हो गया ये, यानी 1% ये अलग इंटू 10 कर लिया। 10 से कम 10% होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत? यानी 16% प्लस 24.2 प्लस में 2.42 इंटू 10 यानी 24.2 इंटू 1%। दिक्कत कोई? यानी 24.2 दोनों जगह है, कॉमन ले लें। क्या बचा यहाँ? 16% प्लस यहाँ क्या बचा? 1%। तो कितना हो जाएगा? 17%। 24.2 इंटू 17%। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी 24.2 इंटू 17 अपॉन में 100। ये दशमलव को हटा दो, एक और जीरो लगा दो, बाद में मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो 42 अपॉन, यानी कि गुणा कर दें, 242 में 17, 7 2 जा 14, कैरी 1, 29 कैरी 2, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 4 9 2 11, 11 2 3 4, 4 1 1 4, 4 1 1 4 अपॉन में 1000, 3 जीरो है तो 1 2 3 संख्या पर, यानी कि 0.114। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए 9th पे आते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखना, और दिक्कत हो तो पूछ लेना बार बार। क्लियर है? चलो, 31% ऑफ एम्प्लॉयज़ पे टैक्स। 31% कर्मचारी क्या होते हैं? टैक्स पे करते हैं। वैसे रियलिटी ही इंडिया की है, बाकी सब चोरी ही करते हैं। 31% कर्मचारी टैक्स देते हैं, और जो टैक्स नहीं देते हैं वो 20,700 हैं। 31% कर्मचारी टैक्स देते हैं, जो नहीं देते हैं वो 20,400 हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल कर्मचारी फिर हैं कितने, कुल कितने कर्मचारी हैं? तो देखिए, टोटल मान लिया कि 100% है, टोटल 100% है, जिसमें से 31 जो आपके हैं टैक्स देते हैं। तो अगर 100 में से 31% को हटाओ, कितना बचा? 69% बचा। यानी 69% वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। वो है संख्या में कितने के बराबर है? 20700। ठीक है, देखो 69 3 9 तरीक 27 2 20, यानी देखो 3 बार में कट रहा है, यानी कि 1% बराबर 300। पूछा है टोटल हैं कितने, तो भाई 100% है ना ये, यानी कि तब इधर भी 100 कर दो गुणा, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दो, यानी 100% बराबर कितना हो गया? 3 1 2 3 4। ठीक है, ये आंसर है। 10वां तो आप कर लोगे आराम से। इफ़ 125% ऑफ x इज़ 100, यदि x का 125% 100 है, तो x का मान बताओ, निकालो। 25 5 25 चौके 5 दूना के 10, यानी कि x बराबर 4 2 8, यानी कितना हो गया? 80। ये हो गया आंसर। ये हो गया 10 क्वेश्चन। अभी और करेंगे हम लोग, देखो ये क्वेश्चन और करना है। चलो, अब देखो, अब क्या है? 11th नंबर,
चेक कर लो, क्वेश्चन चेक करना ज़रूरी है। चेक, हाँ। अ बॉक्स हैज़ 100 ब्लू, 50 रेड एंड 50 ब्लैक बॉल्स। ब्लू हो गया यानी कि नीला, 100 नीली गेंद है, 50 लाल है और 50 काली गेंदें हैं। ब्लू हो गया, रेड हो गया और ब्लैक हो गया। अभी याद रखना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक है ये। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है तो आगे और दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो इसको करो, पहले अच्छे से कर लो, 2-3 बार देखना। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो मैं करा रहा हूँ ना, 60-70 क्वेश्चन कराऊँगा अभी, PYQs, बेसिक PYQs। इनको करने के बाद आप पेपर दे के देखना, क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। फिर जो कॉन्सेप्ट होगा वो बता देंगे, एक दिन में 2 कॉन्सेप्ट, काम ख़त्म। चलिए, 100 ब्लू है ना, 100 ब्लू गेंदें हैं, 50 रेड है और 50 ब्लैक है। ठीक, अब क्या है, 25% नीली व 50% लाल निकाल दी गई। 25% नीली वाली और 50% लाल वाली निकाल दी गई। तो 100 का 25% निकालो, कितना होगा? तो परसेंटेज को हटाओगे तो बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो बचा कितना? 25। यानी 100 में से 25 निकाल दी गई, कितना बचा? 75 बच रहा, यानी कि 75 ये बच गया। और 50 का 50% तो आधा ही ना हुआ, तो कितना हो गया? 25। और ये कितना है? ये उतना ही का उतना ही है। तो 75, 25, 100, 50, यानी कि ये 150 रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? शेष काली गेंदों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शेष में से, यानी कि काली गेंद जो अभी बचा हुआ है शेष में से, यानी कि काली गेंदों की संख्या, यानी 50 काली गेंद थी, शेष में कितना है? इतना, इंटू 100, 0 0 5 3 15। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता है 100/3 का मतलब 33.33% होता है। काम ख़त्म। चलो 12वां क्वेश्चन देखो। अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कॉस्ट 180। एक दर्जन जोड़े मोजों की जो कीमत है 180 रुपया है। ठीक है, उस पर 20% की छूट दे दी गई है। तो बताओ 48 रुपये में कितने जोड़ी मोजे हम लोग खरीद सकते हैं? आओ देखते हैं कि एक दर्जन पेयर यानी कि 12 जोड़ी, यानी 12 पेयर जो है कितने का है? 180 का है। लेकिन 180 का नहीं, डिस्काउंट 20% दे रहा है, यानी 100 में से 20% डिस्काउंट, यानी 100 में से 20 हटाओगे तो 80, यानी कि 80% में आपको पे करना है, यानी बटा में 100। कोई दिक्कत? क्या किया? 180 का 180 पे 20% का डिस्काउंट निकालना था, तो 20% निकाल के घटा दो। उससे अच्छा लिख दो कि 20%, अगर 100% में से 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 80% पर ही चार्ज लगेगा ना, तो उसी का 80% लगा दिया, परसेंट यानी कि बटा में 100 लगा दिया। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। 0 0 0 0, यानी कि पहले एक पेयर का कॉस्ट निकाल लें। क्या निकाल लेते हैं? इजी वे में निकालो एकदम। 18 × 8 बटा में 12, 4 2 जा 8, 4 3 12, 3 6 जा 18, यानी कि 12 रुपया। यानी कि वन पेयर कितने का है? 12 रुपया का। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, ये भी कर सकते हो कि 180 का 20% निकाल लो, उसको 180 में से घटा देना, उसी को 12 पेयर के बराबर रख देना, वही बात होगी। ठीक है, तो एक पेयर 12 रुपये का है। आपको पूछ रहा है कि 48 रुपये में कितना आएगा? रुपये में कितना आएगा? तो 12 में कितने गुणा करें 48 हो जाए? गुणे 4 इधर भी तो 4 इधर भी करना पड़ेगा, सिंपल वे में क्वेश्चन। यानी 4 पेयर खरीदोगे आप कितने में? 48 रुपीज़ में। ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 3/5 ऑफ 60%, 13वां। कोई संख्या है, क्या है पता नहीं, तो मान लीजिए संख्या x है। x के 60% का 3/5 भाग जो है 36 है। तो पूछ रहा है संख्या बताइए, यानी x का मान बताइए। यानी x गुणे 60/100 × 3/5 बराबर 36।
0 0, 6 3 18 दूना के 36, 50 दूना के 100, x बराबर कितना हो गया? 100 हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है? यदि 1 घंटे का y%, 1 घंटे का y% कितना है? 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है, बराबर 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। तो y का मान बताओ। तो y का मान बताते हैं। 1 घंटे का y% जो है 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखो, 1 घंटे, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? इट इज़ सेकेंड। सबसे छोटी यूनिट सेकेंड है। तो आप क्या करो ना, ट्राई टू कन्वर्ट द होल यूनिट्स इन सेकेंड, सब कुछ सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई डेसिमल में निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है मेरे भाई? 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? रट लो, 3600 सेकेंड। रट लो इसको। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। एकदम इसको रट लो चाहे जैसे, यानी कि 3600 सेकेंड इंटू y% का मतलब बटा 100। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड, और प्लस ये 12 सेकेंड, कितना हो गया? 72। 2 0 ये, 2 0 ये, 36 दूना के 72। तो y बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% ज्ञात कीजिए। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% ज्ञात कीजिए। क्या होगा? एक बात बताओ, 33 सही 1/3% कहो या 33.33% कहो, किसका होता था? कल बताया था 1/3 का। अगर ये आपको नहीं आ रहा है ये अभी भी, तो आप लोग केवल टाइम पास कर रहे हो, खाली यूट्यूब पे 4 शायर पकड़ लिए हो और मोटिवेट हो रहे हो उससे। तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो मेरे भाई। वो जो 4 शायर हैं ना, आपसे फीस लेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और पैसा अपने बच्चों पे खर्च करेंगे। आप बर्बाद हो कि उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उससे। तो ओवर मोटिवेट किसी से मत हो, अपने आप को देखो, इसको कर लो। 33 सही 1/3%। और सही बताऊँ तो यार यूट्यूब तो समझो कि क्या ही बोला जाए, आजकल जितने भी आप टॉप के एजुकेटर देखो ना, बाजार बना दिए हैं सब उसको। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन से। और एक बात और भी याद रखना, सिलेक्शन किसी टीचर के पढ़ने से होता भी नहीं है। हम लोग का कंट्रीब्यूशन 10 से 20% होता है, बाकी 80% आप लोग होते हो। ये आप ही लोग का ही है, पूरा ये क्रेडिट आपको जाता है। ये हम लोग का कोई कुछ नहीं होता उसमें, हम लोग केवल गाइड करते हैं। अब पूछो कि सर बनारस जाना है कैसे जाएँ, तो बताऊँगा भाई सीधे निकल जाए, दाएँ मुड़ जाना, बाएँ मुड़ जाना। गए तो आप ही लोग हो ना। तो हमारा रूल इतना ही कि खड़े खड़े बता दिया कि यहाँ जाना है। बात अलग है कि आजकल भूखे हैं लोग कि मैंने किया किसी ने कुछ नहीं भाई, सब आप करते हो। पढ़ो। 33 सही 1/3%, 1/3 के बराबर होता है 10,000 1 2 3 गुणे 1/3 गुणे 0.15% है ना। परसेंट को हटाओगे तो क्या होगा? पहले बटा 100, 2 अंक है, 2 0 और लगाओ तो ये हट गया ना। यानी कि 15 बटा में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 5 15, कितना हो गया? 5। क्लियर है? आंसर हो गया। 16वें पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? 300 के 25% का 20%। ये यूपीपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 300 के 25% का 20% कितना होगा? तो देखो, 300 के 25% का 20% कितना होगा? 1 2 1 2, 25 चौके 100, 4 5 जा 20, 5 तिहाई 15 होगा। बात खत्म। अब शीट को नीचे ले आते हैं। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है आपका, ये है 17 नंबर। अब यहाँ से शुरू है
ठीक ठाक सर, ठीक ठाक क्या है, ठीक तो है। 17 नंबर। मैं क्वेश्चन मैच भी कर रहा हूँ भाई, क्योंकि पता है थोड़ा बहुत भी एरर होगा ना तो क्वेश्चन फंसेगा, तो मैच करना ज़रूरी है कुछ क्वेश्चंस को। इसे इसको देख लूँ एक बार, एक सेकंड। 17 क्वेश्चन, क्योंकि टाइप करने में मिसप्रिंट हो सकता है। 80% का 80 के y% का x% बराबर 900 के 25% का xy का मान। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैच करना ज़रूरी है, तो ये गलतियाँ ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देखने में ख़तरनाक लगेगा पर है कुछ नहीं। 17, 80 के, पेन चेंज किया जाए क्या, इसको लगाया जाए क्या, 80 के y%, एट्टी के y% का x% बराबर 900 के 25% के बराबर हो तो xy का मान निकालो, यही पूछा है ना। चलो देखते हैं, आ जाओ। यानी कि 80 इंटू वाई बटा 100 इंटू एक्स बटा 100, जो आप बेसिक जानते हो ना उसी को अप्लाई करो। आप बहुत तड़क भड़क के में चक्कर में जाने कि ऐसे कर दो वैसे कुछ मत करो, जो बेसिक जानते हो उसी पे आप स्टिक करो। 9 गुणे 100 लिख दो, 900 को गुणे 25 बटा में 100, कोई दिक्कत है? ये 100 से ये 100 काट देते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब पहले अरेंज करते हैं। x इंटू वाई इधर हो गया, देखो आ गया, शुरुआत हो गया आने का ना, हो रहा है ना। x इंटू वाई यानी कि xy बराबर 9 गुणे 100 गुणे 25 बटा में ये 8, जो ऊपर ये बच रहा है 8, क्योंकि ऊपर की संख्या नीचे आएगी, नीचे की संख्या ऊपर, गुणे 10 हो गया। अब कराएं, 4 दूना के 8, 4 गुणे 25 100, 2 5 10, तो 25 गुणे 25 625, 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा ये, x इंटू वाई बराबर 28125। मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से रखा हुआ है इसको, 28125, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, टफ था ना, चलो ऐसे ही टफ टफ करते जाओ, घंटा टफ था, इजी था। 1000 के 25% का 1% का 1% कितना होगा, तो इसको मैं लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप करना। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और प्लीज़ आंसर दिया करो, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, थोड़ा मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से कि चलो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। कई बच्चे कल किए थे रिप्लाई, बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी करो। ठीक है, चलो 18 तक हो गया ना, शीट चेंज करते हैं। चलो नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन वही है क्या, नहीं ये रहा। ये आप सारे क्वेश्चन पेपर में देखोगे, एक सेकेंड 19वां क्या है, 25% ऑफ 120, 120 का 25%, ठीक है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का। एक सेकेंड क्वेश्चन चेक कर लूँ, कुछ गलती है क्या। 637 का कितना भाग होगा, यहाँ थोड़ा सा ये है ना, 637 का ये नहीं है यहाँ पे, 637 का
कितना भाग होगा, ये है क्वेश्चन। ये x है, परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। x ऑफ 637 फाइंड x, बस सही है। अभी 637 इंटू एक्स, तो 120 गुणे 25/100 प्लस 380 गुणे 40/100 बराबर 637 इंटू एक्स। 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 यानी कि 30 हो गया। देखो कितना इजी है। 0 0 0 0, 4 तिहाई 12, 8 चौके 32 यानी कि 152 ये हो गया बराबर 637 इंटू एक्स, ठीक है। यानी 182 बराबर 637 गुणे एक्स हो गया। कोई दिक्कत? इसको अब इधर लेते आओ तो डिवाइड में जाएगा 182 बटा में 637। यहीं फंसते हो आप लोग, इसी के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम में पढ़ाऊँगा। 7 2 जा 14, 7 6 जा 2, 7 9 जा 7 7, 13 2 जा 13 7 यानी कितना हो गया 2/7 होगा आंसर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसवां क्वेश्चन, एकदम सारे ये इजी क्वेश्चंस हैं। ये एकदम आपको देख के पढ़ के लग रहा होगा कि कितना टफ है। एकदम इजी क्वेश्चंस है, इसमें अभी कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई टाइप भी नहीं है। कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। आपको ये तो मेरे से मतलब कि वीडियो पॉज करके बिना सुने मेरी बात लगा लेना चाहिए सारा, ठीक है। 20 तक करते हैं, फिर छोड़ देंगे, कल 20 तक कर लेंगे, ठीक है। यदि x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% कितना होगा? तो x का 20% कितना होगा? देखो, अब देखो यहाँ पे हम चाहें तो बटा 100 तो ये तो कट जाएगा ना, ये कट गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 2 इंटू एक्स बराबर वाई हो गया। देखो सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन देखना। 2 इंटू एक्स बराबर वाई हो गया। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स बराबर वाई। क्या पूछ रहा है? एक्स का 20%, एक्स का 20%, एक्स का 20%। क्या करूँ? 20% कैसे बनेगा ये? एक्स का 20%, दो ऑलरेडी यहाँ पे है, दो में कितने से गुणा कर दूँ? यानी 10 से गुणा कर दूँ और परसेंटेज लगा दूँ। यानी यहाँ भी 10 से गुणा करोगे, परसेंटेज लगाओगे, तभी हो जाएगा ना। 10 दूना के 20, 20% ऑफ एक्स बराबर 10% ऑफ वाई। यानी कि इसको ऐसे लिख दो, एक्स का 20% बराबर वाई का 10%। हो गया ना। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये क्वेश्चन आगे दिख रहा है इसमें कल आप लगा के बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको इतना ही रोकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अभी केवल आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जितने भी, वो सब करा रहा हूँ और इसका फ़ायदा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इतना कर लो, 5 बार करना, उसके बाद देखना आप लोग का बेसिक बदल वो चेंज हो जाएगा, एकदम बेसिक सही हो जाएगा। फिर टाइप वाइज मैं करा दूंगा, एक दिन में 2 टाइप, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 ऐसे करा दूंगा। फिर उसके बाद रेशियो पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, सब पढ़ते जाएंगे, पर अभी करते जाओ। चलो मिलते हैं, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ठीक है। डाउट के लिए आप मुझे 8851237959 पे भेज सकते हैं डाउट्स अपने। और अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड, जैसे जो चल रहा है चैप्टर वैसे ही चलते जाओ आप, परसेंटेज से रिलेटेड PYQ भेजना हो, भेज देना इस पर, ठीक है। शीट में ऐड करके उसको भी बता दूंगा। मेरे पास तो वैसे बहुत सारे हैं, मेरे पास इतनी किताब हैं कि मेरे ख्याल से क्या ही बोलूँ, छोड़ो, बहुत ज़्यादा है। इतना कंटेंट है कि आपका आपके लिए बहुत काफ़ी है, वो ओवर हो जाएगा वैसे वो। तो आपको यहाँ फ्री में
बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट मिल रहा है। ये क्वेश्चंस खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। एक जगह एकदम असेंबल करा के एकदम सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ, तो एटलीस्ट इसका फ़ायदा उठा लेना। फिर पेपर देना और देखना, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोलना पड़ता है, कान में दिक्कत होती है कई बच्चों के, समझ में नहीं आती एक बार में, तो कर लेना। आप ऑनलाइन पे मेरे पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, वादा करता हूँ, प्रॉमिस है। पेपर जब देने बैठोगे तो मुझे दुआएं दोगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।